हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मॉनसून को कर रहे होंगे फुल्ली एंजॉय। तो जी हाँ, बस उसी को एंजॉय करने के लिए हम और पतिदेव निकल पड़े हैं ड्राइव पे। देखिए वो जो आपको घाटी दिख रही है, इसको अरौरा घाटी कहते हैं और यहीं पे बहुत बड़ा झरना गिरता है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू आता है उस झरने का, जो कि विंटर और समर में नहीं गिरता है, मात्र वो मानसून में ही वो झरना जंगलों के बीच में पहाड़ों से गिरता है। तो बस हम लोग भी सुन रहे थे, बहुत लोगों ने बोला कि झरना गिरने लगा, तो बस हमने कहा कि चलो निकल पड़ते हैं देखने के लिए। तो बस हम आ गए थे ड्राइव पे और फिर झरना वरना देखने के बाद मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं आया कि मैं उसका भी वीडियो लूँ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था कि मैं उसे देखने में ही बिजी हो गई। फिर जब हम वापस आ रहे थे तो मुझे यहाँ पे दो भाई दिख गए, दोनों भुट्टे भून रहे थे। तो इतना अच्छा लगता है जब बच्चे भीख मांगने के बजाय मेहनत करके कमा के खाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उन्हें कुछ एक्स्ट्रा भी देने का मन करता है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने उस बच्चे की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और मैंने उसे बोला कि तुम्हारी मेहनत के लिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ ज़रूर दूंगी, क्योंकि तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया कि आके मांगा है हाथ फैला के, बल्कि तुमने मेहनत किया है। तो बहुत ज़्यादा वो बच्चा भी खुश हो गया था। तो बस हम लोग बैठे थे और गाड़ी में बैठ के बाहर का व्यू देख रहे थे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। मैं आपको बताऊँ, जो अरौरा घाटी है ना, ये मानसून में बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाती है। गजब लगता है यहाँ का जो दृश्य होता है। मेरा मोबाइल या कैमरा वीडियो इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है इस सीन को। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भोजपुरी एल्बम्स की शूटिंग होती है, मानसून में स्पेशली होती है। और ऐसा नहीं कि मैं अंदाजे से बोल रही हूँ, यहाँ पे होती है, हमने कई बार देखा है होते हुए, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो बस बैठे थे और देखिए कि हमारा भुट्टा और ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, भुन चुका है। तो बस पति देव की बारी आ चुकी है भुट्टा खाने की और उनको मिलने वाला है। उसके बाद फिर मैं वेट कर रही हूँ अपने टर्न का कि कब मुझे मिले। तो बस मैं उनसे यही पूछ रही थी कि कैसा है, तो उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा मीठा है, बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा इस बच्चे ने मक्के को भुना भी है। हमारी तरफ मक्का बोलते हैं, तो मैं बार बार भुट्टा नहीं बोलूँगी। तो बस हम लोग गाड़ी में भुट्टे को एंजॉय कर रहे हैं। पति देव को मैंने बोला कि आप भी खा लीजिए, उसके बाद फिर गाड़ी ड्राइव कीजिए। तो बस एक जगह पहले हम रुके, फिर वो खा लिए थे, उसके बाद फिर हम निकल पड़े। और देखिए रास्ते का सीन कितना ज़्यादा शायद इसी को बोलते हैं मॉनसून सीजन। अभी मैंने आपको दिखाया कितनी ज़्यादा धूप थी और अचानक से इतनी ज़्यादा बारिश हुई, जैसा कि अभी आपने पीछे वीडियो में देखा। और फिर हम आ गए मारकुंडी, जो कि यहाँ भी भैया मक्के वगैरह भूज रहे थे। तो मुझे अचानक से याद आया कि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो अपने नानी के घर पे है। तो बस मैंने कहा कि बस भुट्टे ले लेते हैं उन लोगों के लिए भी। तो बस फटाक से हमने भुट्टे लिए। और ये देखिए, ये है हमारे मारकुंडी का सोन इको पॉइंट, जो कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होता है, झरना गिरता है, बहुत बड़ा यहाँ भी झरना गिरता है। तो लोग यहाँ पे आने शुरू हो जाते हैं, जैसे एकदम टूरिस्ट प्लेस हो जाता है यहाँ पे। और फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी, यहीं पे पड़ता है वीर लोरिक पत्थर, जिसको कि वीर लोरिक जी ने एक तलवार से काटा था। बहुत बड़ा सा पहाड़ था, उसको एक तलवार से एक बार में काट के दो पार्ट में कर दिया था। मैं उसका भी छोटा सा क्लिप अभी आपसे शेयर करूँ, तब तक आप देखिए कि हमारी जो घाटी कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और ये देखिए, ये आ गया वीर लोरिक जी का पत्थर। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि साइड से कैसे दो पार्ट में डिवाइड है। देखिए, इसको वीर लोरिक जी ने इसको अपने हाथ से तलवार से काटा था। और ये देखिए घाटी का जो मतलब खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था कि क्या ही बताएं। फिर हम आ गए घर पे। फिर उसके बाद मैं लग गई अपने काम में, क्योंकि सावन आने वाला है और मुझे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई पसंद है। आपको तो पता ही है कि मेरे अंदर साफ़ सफाई का कीड़ा है। तो मैं लग गई साफ़ सफाई करने के लिए। कितना मैंने देखिए रायता फैला रखा है चारों तरफ। तो मुझे कुछ मैट्स वगैरह लगाने थे, कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करनी थी अपने इंटीरियर में, डेकोरेशन में। कुछ मुझे थोड़ा सा ग्रीनरी टाइप का टच कुछ चाहिए था। तो बस मैं उन्हीं सब चीज़ों की तैयारी कर रही हूँ, कट वगैरह कर रही हूँ। और जो पुराने पॉट वगैरह उनको मैं धुल रही हूँ, क्योंकि सावन में मैं 2 बार डीपली सफाई करती हूँ, एक सावन और एक दिवाली।
बहुत ज़्यादा मेरी डीपली सफाई होती है, मतलब कह सकते हैं कि 5 से 6 दिन मुझे लग जाते हैं करने में, पूरा सुबह से शाम हो जाती है मुझे, तभी मुझे सेटिस्फेक्शन भी होती है जब तक मैं पूरी सफाई ना करूँ। देखिए कि वो ऊपर वाला एरिया बिल्कुल खाली था, तो पहले मैंने वहाँ पे ग्रास मैट लगाया, उसके ऊपर वो सारे पॉट्स वगैरह को धुल के लगा दिया, तो वो इतना सुंदर लग रहा है ना, चारों तरफ ग्रीन ग्रीन, बहुत अच्छा लग रहा है। और सारे कर्टन्स मैंने निकाल के दे दिए थे धुलने के लिए, कुछ कर्टन मैंने खुद धुले हैं, कुछ कर्टन मैंने धुलने के लिए दे दिए हैं, इसलिए थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा होगा आपको। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और आप बताइए कि सावन की तैयारी आप क्या कर रहे हैं? सावन आने वाला है तो आप क्या करते हो? और आप कहीं घूमने जाते हैं कि क्या घर पे रहते हैं, मानसून को घर पे एंजॉय करते हैं? तो देखिए कि घर मेरा कितना ज़्यादा फैल चुका है। मेरे बेडरूम के विंडो पे मैंने ये कुछ ऐसे ग्रीनरी टाइप लगाए हैं, कुछ बर्ड्स हैं, कुछ मनी प्लांट हैं, आर्टिफिशियल मनी प्लांट। तो ये बहुत दिन से लगे थे तो ये गंदे हो गए थे, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा इसको साफ भी कर दिया जाए और कुछ ना थोड़े बहुत चेंजेस भी ले आए। देखिए कि ये मेरा जो विंडो है ये दिखता कैसा है। ये मैं आपको इसका फाइनल लुक बाद में दिखाऊंगी, पहले आप देखिए कि ये कैसा गंदा सा दिखता है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे हर एक चीज़ अप टू डेट वेल मेंटेन पसंद है। चूँकि ये मेरा अपना घर तो है नहीं, तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन कर नहीं सकती, तो मैं थोड़ा बहुत करने की कोशिश करूँगी इसमें, जिसका कि फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ यहाँ पे ग्रीनरी में और ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने विंडो को किया है अच्छे से एकदम क्लीन, डीप क्लीनिंग मैंने विंडो की कर दी है। तीन चार बार पानी मैंने बदला है, डेटॉल डाल के मैंने विंडो को अच्छे से क्लीन किया है, बिल्कुल चिकना करने के बाद, क्योंकि तभी मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है जब तक मैं सफाई ना करूँ। मेरा सफाई करने का मतलब ये होता है कि यार सफाई मतलब कि अच्छे से डीप क्लीनिंग होनी चाहिए, ही नहीं कि थोड़ा मोड़ा ऐसा कर दिया। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा विंडो लग कैसा रहा था। तो आप भी बताइए कि सावन में आप क्या करने वाले हैं, और इस बार कितने सोमवार पड़ रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताना। मुझे अभी पता नहीं है, मैंने अभी सर्च नहीं किया है, अभी तो मैं सफाई में ही बिजी हूँ। तो देखिए कि ये जो ग्रास मैट आपको दिख रहा है, इसको मैंने किया है विंडो पे ऐड। तो कैसा लगा मेरे विंडो का फाइनल लुक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं अपने हर एक कमरे का फाइनल लुक आपसे शेयर करूंगी। सबसे ज़्यादा अच्छा आपको कौन सा लगा बताना। तो अब मैं आ गई हूँ अपने लिविंग रूम में, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रखा है, तो उसे भी मैं करूँगी स्टेप बाय स्टेप क्लीन, जिसमें कि मेरे बेटे रानी ने की है मेरी हेल्प, क्योंकि वो कह रही मम्मा मैं बोर हो रही हूँ, मुझे भी कुछ करने को दो। और उसे बहुत ज़्यादा पसंद है मम्मा की हेल्प करना, वो करती भी है। तो बस मैं आ गई हूँ सारी चीज़ों को करने के लिए। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम बना हुआ है, बारिश हो नहीं रही है, बहुत ज़्यादा काले बादल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही है। तो आपकी तरफ का मौसम कैसा है ज़रूर मुझे बताइएगा। और हमारी तरफ का क्या है, एक दिन बारिश होती है फिर 3 दिन धूप हो जाता है। तो अभी तो फिलहाल ऐसा ही चल रहा है, 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा धूप है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बारिश वाला मौसम हो रखा था। जब मैं सफाई कर रही थी तो मुझे सुनाई दे रहा था, तो मैंने कहा कि यार कुछ कपड़े भी बाहर थे, तो मैं बार बार देख रही थी कि बारिश तो हुई नहीं है, होने वाली है। तो देखिए मेरे लिविंग रूम का फाइनल लुक। भगवान जी का भी कोई भरोसा नहीं है, अचानक से कब धूप कर दे और कब बारिश कर दे। अचानक से इतनी आंधी आई है और इतनी तेज बारिश हुई है कि मैं क्या ही बताऊं। दौड़ के मैं गई, सबसे पहले मैंने कपड़े हटाए, मैंने ये चेयर्स वगैरह धुल के बाहर रखे थे। इतनी ज़्यादा धूप थी, सुखाने के लिए मैंने रखे थे, मतलब 1 घंटे पहले इतनी ज़्यादा धूप थी कि पूरे कपड़े सूख गए, चेयर वगैरह सारे सूख गए। और अभी से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि क्या ही बताऊँ। तो मैंने सबसे पहले कहा कि यार कपड़ों को हटाती हूँ, तो सारी चीज़ों को अच्छे से, जो भी कपड़े थे सबको सेट करना था, सबको मैंने अपने जगह पे अच्छे से किया है सेट। और मैं बाहर जा के देख रही थी कि बारिश का मौसम अभी क्या हो रखा है। बहुत ज़्यादा कपड़े मैंने धुले थे अभी सुबह को, तो वो सूख गए थे, तो मैंने उसे हटाया है। और उसके बाद अभी भी बहुत ज़्यादा कपड़े मैं धुल रही हूँ, तो बैठ के मैं सारे कपड़ों को आराम से तह करती हूँ सुकून से, तब जाके मुझे बहुत ज़्यादा सुकून से काम करना पसंद है। मुझे बिल्कुल हड़बड़ी वाला काम नहीं पसंद है। तो बस बैठी हूँ मैं, कपड़ों को कर रही हूँ फोल्ड।
और मेरी बेटी रानी ने देखिए मुझे दिया है पानी पीने के लिए। मैंने बोला बेटू मुझे प्यास लगी, तो फटाक से वो पानी लेके आई कि मम्मा आप बहुत मेहनत कर रही हो, पानी मैं आपको दे देती हूँ। तो देखा बेटी रानी होने का कितना फ़ायदा होता है। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही हैं फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ प्रियंका पैशन। और मेरे वीडियो को खूब सारा शेयर करो, भर भर के सपोर्ट करो, प्यार करो। और देखिए कि कपड़े बहुत ज़्यादा अभी और निकल गए हैं कुछ का, अभी इतने सारे कपड़े मैं धुल के लाई हूँ, फोल्ड करके रखी हूँ, तब से और कपड़े इकट्ठा हो गए हैं। इन्हीं कर्टेंस की मैं बात करती, कुछ कर्टेंस मैंने धुले हैं और कुछ कर्टेंस मैंने धुलने के लिए दे दिए थे, क्योंकि बारिश का मौसम था तो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सूखेंगे, कहाँ सुखाऊं। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही हैं। और मुझे कपड़े धोना तो बहुत पसंद है, बट मुझे कपड़े फोल्ड करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सबसे बोरिंग काम मुझे लगता है, क्योंकि कपड़ों को फोल्ड करने के बाद सबसे बेकार काम मुझे लगता है कि कपड़े जहाँ जहाँ के हैं उनको वहाँ पे जाके सेट करो। तो देखिए कि मैं कपड़े डाल रही हूँ और मेरी बेटी रानी सीढ़ी पे बैठ के आराम से खेल रही हैं मस्त। वो मेरे ही आसपास आपको दिखाई देंगी, जहाँ मैं रहूँगी मेरे ही इर्द गिर्द वो आपको दिखाई देंगी। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे सबसे बेकार काम लगता है कपड़ों को फोल्ड करना, तो अपनी बेटी रानी के कपड़े उसकी अलमीरा में मैंने रखा, पति देव के कपड़ों को मैंने रखा है पति देव के अलमीरा में, अपने कपड़ों को मैंने रखा है अपने अलमीरा में। तो यार ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, अलग अलग कमरे में अलमीरा सबके रखे हुए हैं, जहाँ जगह मुझे मिला मैंने अलमीरा को रख दिया है। बिटिया रानी का जो अलमीरा है वो लिविंग रूम में है, पति देव का जो अलमीरा है वो किचन में है, मेरा अलमीरा जो है बेडरूम में है। तो बहुत ज़्यादा टफ और बोरिंग काम मुझे लगता है कपड़ों को सेट करके रखना। जितने भी कपड़े धुलने हैं मुझसे धुलवा लो, मैं बहुत खुशी खुशी धुल दूंगी, बट मुझे सेट करके रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ अपने बेडरूम का फाइनल लुक और अपने किचन का फाइनल लुक। तो मैंने अपने बेडरूम को कर दिया है चकाचक और मैं आ गई हूँ अपने गार्डन एरिया में। तो मैंने ये कुछ बहुत ही प्यारे से घंटी मंगाई थी, इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा मधुर है, मीठी है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मुझे ये चाहिए था। तो मैंने सोचा था कि मुझे अगर गार्डन में कहीं जगह नहीं मिलेगा तो मैं इसे अपने बेडरूम में लगा दूंगी, किचन में लगा दूंगी, लेकिन लगाऊंगी ज़रूर, क्योंकि मुझे इसको ख़रीदना था। मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे थे ये, और इनकी आवाज़ इतनी मीठी है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो चलिए मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। सबसे लास्ट में की है मैंने अपने मंदिर की सफाई। ये जो कवर था बहुत दिन से मैंने बिछा रखा था और भगवान जी लोग के कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो मुझे लग रहा था कि चेंज कर देना चाहिए। कपड़ों को मुझे मतलब बदल बदल के पहनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा कि मैं पहले मंदिर को अच्छे से सफाई वफाई कर लूँ, फिर भगवान जी के कपड़े भी चेंज करूँगी। जब हम सावन में हरा हरा पहनते हैं और स्पेशली मुझे चुनरी प्रिंट और लहरिया बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं भी माता रानी के लिए कुछ ऐसे ही लेके आऊँ भगवान जी लोग के लिए। तो मैं भी कुछ कपड़े लेके आई हूँ बहुत अच्छे अच्छे, तो लास्ट में आपको दिखाऊंगी। तब तक देखिए कि मंदिर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। मैं मंदिर में क्या ही फैलेगा, मंदिर को तो मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ, लेकिन जब आप कुछ नया करने जाते हो, कुछ चेंज करने जाते हो, तो आपको लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है ऐसा। बस यही सारी चीज़ें थी। तो बस मैं फटाफट सारी चीज़ों को, जितने भी कपड़े हैं सबको निकाल रही हूँ, अच्छे से डस्टिंग करूँगी, मंदिर को एकदम डीप क्लीन करूँगी। और जितने भी आपको ये कपड़े दिखाई दे रहे हैं, जितने भी आपको पीतल के बर्तन दिखाई दे रहे हैं, ये धूपदानी दिखाई दे रही है, इन सबको कैसे चमकाना है, कैसे अच्छे से साफ़ करना है, ये भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। बहुत ज़्यादा इजी होता है, सबसे ज़्यादा आसान होता है। आप सर्फ एक्सल ले लीजिए और उसको फिर पानी डाल के गैस पे गर्म कीजिए। उसमें ये जितने भी माला थे, जब ये धूप से कपूर से काले हो जाते हैं, बस उसको आप उसमें डाल के 5 मिनट के लिए खौला दीजिए। जितना भी माला है ना वो पूरा चमक जाएगा। और ये जो पीतल के बर्तन है उनको पीताम्बरी से लगा के अच्छे से रगड़ के 10 मिनट के लिए रख दीजिए।
ये पीतल के बर्तन भी एकदम चकाचक चमक जाएंगे। ये जो हमारे सूर्य देवता हैं ये काफ़ी ज़्यादा एकदम मतलब चूँकि ये तांबे के हैं तो काफ़ी ज़्यादा काले हो चुके थे, इनको भी मैंने चमकाया, ये इतने ज़्यादा चमक रहे थे कि मैं क्या ही बताऊं। तो बस उसी पानी में मैंने सारे कपड़ों को धुला है, पहले जितने भी माला थे उनको धुला, फिर पूरी चुनरी को धुला, फिर उसी पानी में मैंने सारे पीतल के बर्तनों को भी डाल दिया धुलने के लिए। मतलब कुछ को पीताम्बरी लगा के रखा और कुछ बहुत कम गंदे थे तो उनको मैंने ऐसे ही धुल दिया है। और ये जो धूपदानी है ये तो इतनी ज़्यादा बेकार हो गई थी कि देखिए मैंने इसको कैसे साफ़ किया है। माता रानी की चुनरी, माला, बर्तनों की तो डीप क्लीनिंग हो गई। देखिए कि बर्तन कितने चकाचक चमक गए। अब आती है मंदिर को अच्छे से साफ करने की बारी, तो वो कवर मैंने हटा दिया और उस कवर को मैं फेंकूंगी नहीं, क्योंकि वो कवर 5-6 महीना ही हुआ है उसको लगाया मैंने। आई थिंक उसको मैंने होली पे लगाया था या दिवाली पे लगाया था, उसका मैं यूज़ करूंगी। फिलहाल मैंने नया कवर लगा दिया। और देखिए कि मैं बहुत प्यारे प्यारे वस्त्र लेके आई हूँ भगवान जी लोग के लिए। तो मैंने माता रानी के लिए ग्रीन कलर का और गणेश भगवान के लिए वो ब्लू वाला, और ये कुबेर देवता के लिए मैंने ये ऑरेंज वाला बहुत ही प्यारा सा कपड़ा लिया है। मुझे इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और सारे भगवान जी लोग को मैंने एकदम अच्छे से सजा दिया है, अच्छे से माला वाला पहना के पूरे मंदिर को भी एकदम सुंदर सा सजा दिया है। देखिए कि मेरा मंदिर कैसा लग रहा है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे मंदिर का फाइनल लुक आपको कैसा लगा। उसके बाद ये जो दोनों ड्रॉर थे उसको वहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर बिछा रखा था, तो उसे मैंने हटा के वो जो मंदिर का कवर था उसको लगा दिया है। तो देखिए कि कैसा लग रहा है। सो फाइनली सावन शुरू होने से पहले मैंने अपने घर की कर ली है डीप क्लीनिंग। और ये जो वीडियो मैंने आज अपलोड किया है इसकी वॉइस ओवरिंग मैंने 2 दिन पहले ही कर ली थी। मेरी सारी साफ सफाई सावन के पहले हुई है। उसके बाद सबको लग गई थी भूख, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश होती, तो मैंने फटाफट बनाया है नाश्ता और अपनी बेटा रानी के लिए बनाया है आटे वाला पास्ता। मैंने पहली बार पास्ता अपने घर में खरीदा। जब मैं मॉल गई तब मुझे पता चला कि आटे का भी पास्ता होता है, तब मैं अपनी बिटिया की जिद पे मैंने खरीद लिया आटे वाला पास्ता। पतिदेव के लिए बनाया मैगी, एक तरफ बन रही है चाय और एक तरफ मैंने कर ली डिनर की तैयारी। तो ये लोग कर रहे हैं सत्संग सुनते सुनते अपने नाश्ते को एंजॉय। मैं पहले पूजा करूंगी फिर नाश्ता करूंगी। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से एंजॉय कीजिए। लोग क्या कहेंगे टोटली अवॉइड कीजिए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।